करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि y sin 45 इंटू कॉस 45 डिग्री इक्वल टू tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो y बराबर क्या होगा। तो यहाँ हम सिंपली वैल्यू रख देंगे y इंटू साइन 45 कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 कितना होता है 1/√2 बराबर tan 45 डिग्री की वैल्यू रख के उसका करेंगे हम स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया है, ओके, माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब है कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है उसका हमें स्क्वायर करना है, ओके। तो यहाँ हम करेंगे कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 और इसका स्क्वायर। अब इसे हमें करना है सॉल्व, तो y इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 क्या होगा 1/2 है ना, इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4, क्या होगा 3/4। अब देखिए यहाँ पर हम ले लेंगे एलशियम, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और 4 का एलशियम 4, और यहाँ पर 1 का टेबल हम पढ़ेंगे कहाँ तक 4 तक, तो 1 चौके 4 और 4 की मल्टीप्लाई ऊपर माइनस 4 एकम 4 और उस 1 की गुणा ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा जो है आ जाएगा 4 माइनस 3, ओके, जो कि हमारा हो जाएगा बराबर किसके 1/4 के, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या है y/2, इसको हम गुणा करके क्या लिख सकते हैं y इंटू 1/2 मतलब y/2, इससे 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। और हमारे पास y का जो मान आएगा वो आ जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पर y का मान 1/2 दिया गया है, यस, ये हमारा बी ऑप्शन है करेक्ट, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि साइन ए बराबर 1/2 तो कॉट ए का मान क्या होगा। सिंपल ऐसे ही जैसे हम ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल में यहाँ पे हमने ले लिया इसको ए बी सी, और ये क्योंकि साइन ए बराबर 1/2 है इसका मतलब ये 1 है और ये हमारे पास 2, ठीक है, ये सी पॉइंट है। अब देखिए हमारे पास ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, और आधार हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम आधार ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद कॉट ए का मान निकाल लेंगे, क्योंकि कॉट ए जो होता है वो होता है हमारा b/p, ठीक है, कॉट ए होता है b/p। तो अब हमें बेस निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे देखिए, आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमारा 2, 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो ये आ गया 4 माइनस 1 बराबर 3, ठीक है। और क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू है आधार के स्क्वायर की, ठीक है, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा √3। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने बहुत बार पढ़ रखी है। अब देखिए आधार आ गया √3, तो हमें क्या निकालना है कॉट ए, जो कि वैल्यू होती है b/p के बराबर। तो ये देखो b हमारा कितना है, ये हमारा आ गया √3 और p यानी लंब कितना है 1, तो √3/1 बराबर कितना हुआ √3 के। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। अब चेक करिए कि ये √3 हमारा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिया है साइन थीटा बराबर a/b, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया है, इस तरह से हम ट्रायंगल बना लेंगे। एक हमने बनाया समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए ये ए है, ये बी है, और यहाँ हम मान लेते हैं थीटा, ओके। तो टेन थीटा निकालना है, तो पहले तो हम निकालेंगे ये, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज ये हमारा है आधार, आधार का वर्ग हो जाएगा हमारा b² माइनस a² के, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ हम क्या लगाएंगे,
यहाँ देखिए, यहाँ हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो बी प्लस ए बी माइनस ए, ओके। और आधार बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जो आंसर दे रखा है वो इसी फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने जैसे फॉर्मूला लगाया था वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला जो है आपको इसी फॉर्म में दे रखा है, तो आप इसको फॉर्म इसकी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब देखते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, आधार तो हमारे पास आ चुका है और टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा होता है पी अपॉन में बी के। पी क्या है, ए है ना, पी क्या है ए, और बी हमने भी निकाला है, ये है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस, ये रहा ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर है, ओके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिद्ध कीजिए टेन थीटा प्लस 2 इंटू 2 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 5 टेन थीटा प्लस, यहाँ पर बेटा 2 ऐड कर लीजिए, यहाँ पर 2 सेक स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, यहाँ पर आप 2 ऐड कर लीजिए। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। पहले आप इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करिए और फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहले स्टार्ट करिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर, ये आ जाएगा हमारे पास 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 4 टेन थीटा प्लस 2, ओके। तो अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया है इसमें हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और इससे हमारा क्या बन जाएगा 5 टेन थीटा, जो कि राइट हैंड साइड पर एक एक्सप्रेशन है। तो एक तो हमारे पास बन गया 5 टेन थीटा, ओके, प्लस हमारे पास जो बाकी बचा, ये जो हमारे पास बाकी बचा, इससे हमें कुछ ऐसा बनाना है कि हमारे पास ये आ जाए। तो हम यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास रहेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया है। अब देखिए 5 टेन थीटा प्लस 2 इंटू ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो यहाँ से जो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है वो आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो है ना आसान, इस तरह से हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा जो फॉर्मूला था वो हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हमने रख लिया सेक स्क्वायर थीटा। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। हमारे पास आ गया 5 टेन थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS, यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना, कितना आसान। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा बराबर ये थोड़ा क्वेश्चन जो है अच्छे वाला है, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है तो बहुत आसान। करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमें क्योंकि कॉसेक चाहिए खाली, ठीक है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा और कॉट थीटा के बीच में कुछ रिलेशन होता है। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, जो कि है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमें इधर कॉसेक की फॉर्म में चाहिए, तो मैंने कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक की फॉर्म में बनाने की कोशिश करी है। हमारे पास आइडेंटिटी होती है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। तो इस आइडेंटिटी से हम क्या करेंगे, कॉट थीटा को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब ये वैल्यू हम कर देंगे रिप्लेस, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हमने ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दी, ओके, अपॉन में।
1 प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर नीचे हमारे पास 1 प्लस कॉसेक थीटा है, लेकिन राइट हैंड साइड में तो वो नहीं है। इसका मतलब हमें नीचे वाले एक्सप्रेशन को गायब करना पड़ेगा। वो कैसे हो सकता है, देखिए 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और एक चीज़ और भी है कि अगर हम इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि 1 और 1 का स्क्वायर दोनों का मान एक ही रहता है 1। तो अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हमारे पास है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ हम करेंगे एक बार कॉसेक थीटा +1 और एक बार करेंगे कॉसेक थीटा -1। ओके, और अपॉन में हमारे पास है 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा +1, ये दोनों एक ही बात है, तो ये दोनों तो हो जाएगा कैंसिल आउट। और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 प्लस कॉसेक थीटा -1, ये हमारे पास बचा। इस +1 से ये माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया, और लास्ट में हमारे पास बचा कॉसेक थीटा, जो कि है बराबर राइट हैंड साइड के। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, है ना, कितना आसान। तो आई होप सभी बच्चों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चंस की आप सभी बच्चे ईमानदारी से अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। बाय बाय।